हम विश्व गुरु तो हैं, विश्व गुरु तो हैं। आपको ना पसंद आए मत पसंद कीजिए, विश्व गुरु तो हम हैं। हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम वाकई 21वीं सदी में जी रहे हैं? क्योंकि आज की खबरें देखकर तो लग रहा है कि कोई हमें वापस गुफाओं के दौर में ले जाना चाहता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक मुख्यमंत्री की अजीब सलाह पर संजय सिंह ने उनकी क्लास लगा दी है, कैसे श्रद्धा के नाम पर नदियों का गला घोटा जा रहा है और कैसे हमारे कुछ भारतीय भाई नेपाल में जाकर देश का नाम और सड़क दोनों गंदा कर रहे हैं दोस्तों। यही नहीं, चुनाव के नाम पर अधिकारियों का गुस्सा और नेताओं का पैसा बांटने वाला जुगाड़, सब कुछ आज एक्सपोज होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का सच कड़वा भी होगा और मजेदार भी। शुरुआत करते हैं थोड़ी सफाई के साथ। हमारे कुछ महान भारतीय भाई नेपाल घूमने गए, लेकिन शायद अपनी आदतें घर छोड़ना भूल गए। गाड़ी से पान मसाला थूका और नेपाल की सड़क को कैनवास समझ लिया। इंडिया नहीं है भाई, ये नेपाल है। गंदा मत कर रहे और पानी डालो उधर, पानी डालो जल्दी। अरे आप लोग इंडिया से इतना बड़े देश से आते हो तो इधर गंदा कर दियो। सॉरी। पर वहां के लोग चुप नहीं रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ये भारत नहीं नेपाल है, यहाँ गंदगी नहीं चलेगी। और जानते हैं क्या हुआ? उन पर्यटकों को खुद सड़क साफ करनी पड़ी। भाई साहब, डिजिटल इंडिया के साथ साथ थोड़ा डिसेंट इंडिया भी बनिए। देश का नाम रोशन करने जाते हो या उसे दागदार करने? अब चलते हैं भक्ति के उस रास्ते पर जो सीधा बर्बादी की तरफ जाता है। एक तरफ स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में दूध मैसर नहीं है और दूसरी तरफ नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहा दिया गया। और तर्क क्या है कि मछलियों को खिला रहे हैं दोस्तों, जबकि विज्ञान कहता है कि इतना दूध पानी में ऑक्सीजन कम कर देता है और मछलियां मर जाती हैं। ये कैसी श्रद्धा है जो जीवन बचाने के बजाय उसे खतरे में डाल रही है? भगवान ने बुद्धि दी है, उसे भी थोड़ा प्रसाद समझकर इस्तेमाल कर लीजिए। नदियों की बात चली तो गंगा मैया को कैसे भूल सकते हैं? कुछ महिलाएं वहां पुराने कपड़े, पॉलिथीन और पूजा की सामग्री विसर्जित कर रही थी। जब एक जागरूक नागरिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उल्टा उसी से लड़ने लगी। नहीं, हम उड़ाएंगे, गंगा जी उड़ाएंगे। गंगा जी नारायण होती है, ऐसे में नारायण होती है। अरे भाई, जिस माँ की आप पूजा कर रहे हो उसी में कचरा डाल रहे हो। ये तो वही बात हुई कि जिस माँ के हम पैर छूते हैं और उसी पर उन पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। आस्था के नाम पर ये मानसिक बीमारी कब बंद होगी दोस्तों? शिक्षा स्वास्थ्य का हाल देखना है तो मध्य प्रदेश के रीवा चली जाइए। वहां एक सरकारी स्कूल की मैडम का वीडियो वायरल हो रहा है। मैडम कानों में ईयरफोन लगाकर घंटों से गप्पे लड़ा रही है दोस्तों, और एक मासूम बच्चा खड़ा होकर उन्हें हाथ वाले पंखे से हवा कर रहा है। गजब है, बच्चा स्कूल पढ़ने आया है या मैडम की खिदमत करने? अगर यही भविष्य की नींव है तो फिर इमारत तो ढहनी तय है दोस्तों। शिक्षा मंत्री जी, क्या आप भी ईयरफोन लगाए हैं? अब बात उस अफसर की जिसने झुकने से मना कर दिया है दोस्तों। यूपी के आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को पश्चिम बंगाल में चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया था। खबर है कि मीटिंग में जब उन्हें वापस घर जाओ कहा गया तो उन्होंने भी कड़क जवाब दे दिया कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, उन्हें हटा दिया गया। अब ये गुस्सा जायज था या अनुशासनहीनता, ये तो बहस का मुद्दा है दोस्तों। लेकिन इतना तय है कि कुर्सी की लड़ाई में अक्सर ईगो सबसे ऊपर आ जाता है। अब बात करते हैं नेताओं के लॉजिक की। असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो। इस पर संजय सिंह ने ऐसा नहले पर दहला मारा है दोस्तों कि सब चुप हो गए। उन्होंने कहा कि अरे अंधभक्तों, अगर इतनी ही नफरत है तो मुस्लिम देशों में आने वाला गैस और पेट्रोल लेना भी बंद कर दो। कह रहा था मुसलमानों के दुकान से सामान नहीं खरीद रहा है। मैंने कहा अंधभक्तों, चलो फैसला करो कि जो मुसलमानों के देश से गैस आ रही है उस गैस से खाना नहीं बनाना है। बात तो पते की ये है दोस्तों, नफरत का ये चश्मा सिर्फ गरीबों की रेडी पटरी पर ही क्यों उतरता है? तेल की पाइपलाइन पर क्यों नहीं उतरता? बंगाल के चुनावी मैदान में भी गजब का सीन हुआ है दोस्तों। बीजेपी कार्यकर्ता जोश में कह रहे थे कि हमें सत्ता में लाओ, हम महिलाओं को सुरक्षित बनाएंगे। तभी वहां की महिलाओं ने पूछ लिया कि कौन सी सुरक्षा भाई? वैसे ही जैसे आपके शासन वाले यूपी में हो रही है।
यह सुनकर कार्यकर्ता ऐसे बौखला गए कि जय श्री राम के नारे लगाने लगे। देखिए, धर्म का सम्मान अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन सवाल सुरक्षा का हो तो उसका जवाब धर्म नहीं डेटा होना चाहिए। अब चलते हैं केरल के पलक्कड़, जहां बीजेपी उम्मीदवार शोभा सुरेंद्र जी शायद ये भूल गई कि कैमरा हर तरफ है। उन्हें सरेआम मतदाताओं को पैसे बांटते हुए पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद शर्मिंदा होने के बजाय वो सवाल पूछने वाले पर ही चिल्लाने लगी है दोस्तों। ഇവിടെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? അതായത് ഇന്നിവിടെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി അടക്കമുള്ള എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി। अब देखना यह है कि हमारी ईमानदार चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। क्या सिर्फ रैलियों पर रोक लगेगी या उम्मीदवारी भी जाएगी? इस बीच एक रिपोर्टर ने एक नौजवान से पूछा क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उस लड़के ने जो जवाब दिया वो हर किसी को सुनना चाहिए दोस्तों। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आप बनाकर देखिए ना, आपको पता लग जाएगी कौन से नेता का बच्चा जब धर्म पे बात आती है रोडों पर खड़ा होता है, कौन तलवारें ले लेकर खड़ा होता है, कौन झंडे ले लेकर खड़ा होता है। जब धर्म की बात आती है तो हम जैसों को पकड़ कर रोड पे खड़ा कर धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। उसने कहा नहीं, क्योंकि दंगों में कभी किसी नेता का बेटा सड़क पर नहीं मरता, वो तो विदेश में सेटल हो जाते हैं। सड़क पर तो सिर्फ हम जैसे आम लोग धर्म बचाने के नाम पर आपस में लड़ते रह जाते हैं। वाकई जिस दिन ये बात हर युवा को समझ आ गई उस दिन नफरत की दुकान बंद हो जाएगी दोस्तों। खबरों के बीच थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। एक लाइव डिबेट में एक्सपर्ट ने पूछ लिया कि मैडम किस बात का विश्वगुरु, जब पाकिस्तान ने सीज फायर कराया तो हम कहां थे। एंकर साहिबा के पास कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने झल्ला कर कह दिया कि आपको जो पकड़ना है पकड़िए, सिर पकड़िए या पेट, पर हम विश्वगुरु तो हैं। विवेक विश्वगुरु हो। विवेक विश्वगुरु तो हैं हम। विवेक आप अपना पेट पकड़ लीजिए, सर पकड़ लीजिए, जो पकड़ना है पकड़ लीजिए। मेरी बात सुनिए, हम विश्वगुरु तो हैं, विश्वगुरु तो हैं। आपको ना पसंद आए मत पसंद कीजिए। वाह, यह है आज की पत्रकारिता दोस्तों। तथ्य नहीं है तो सीधा सिर पकड़ लो, इसे कहते हैं गजब बेइज्जती। जाते जाते एक ऐसी खबर जो उम्मीद जगाती है दोस्तों। बाराबंकी की नाजनीन का बेटा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इलाज के लिए लाखों चाहिए थे। जब वो बीजेपी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के पास पहुंची तो मंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के 9 लाख रुपए का इंतजाम करवा दिया। अब बच्चे का इलाज हो पाएगा। देखिए, जब राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत काम करती है तो तब जाकर असली सबका साथ सबका विकास होता है। तो ये थी आज की दोस्तों 11 बड़ी खबरें। कहीं अंधविश्वास है, कहीं भ्रष्टाचार, तो कहीं इंसानियत की एक किरण दिख रही है दोस्तों। दुनिया बदल रही है, पर सवाल यह है कि हम और आप कितना बदल रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना ताकि ये बातें और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप रोजाना ऐसे ही कड़वी मीठी खबरें आसान भाषा में सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने देश का ख्याल रखिए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।